हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं या बीटेक के स्टूडेंट्स हैं और मैथमेटिक्स आपके लिए प्रॉब्लम है तो ये चैनल आप ही के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी या फिर जीआईसी लेक्चरर की तैयारी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं तब भी ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक सिंपल अरेंजमेंट है। हम इंफॉर्मेशंस को रो और कॉलम में सजा करके रख देते हैं तो उसे ही हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ मैंने मैट्रिक्स आपको बताया कि कौन से मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, और उसी समय आपको ये भी बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। और साथ ही साथ कल एक स्टेटमेंट भी दिया था वीडियो में, उस स्टेटमेंट को आज हम लोग प्रूफ करेंगे और उसके हेल्प से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। चाहे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हो, चाहे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो चाहे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हो, दोनों ही केस में एक बात तो कॉमन है। एक बात कॉमन ये है कि मैट्रिसेस के एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए उनका ऑर्डर सेम होना अत्यंत जरूरी है। मतलब अगर दो मैट्रिसेस को सम होना है, जैसे ए और बी को ऐड करना है हमको, तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों सेम होना बहुत जरूरी है। ऑर्डर सेम है तभी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, सिंपल बात। वैसे यहां पर अगर एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां पर भी इनका ऑर्डर और इनका ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब आइए आपको एडिशन करके बताते हैं। जैसे सपोज करिए कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3 एंड हियर B1, B2, B3। इसका ऑर्डर अगर हम बात करें तो क्या है, दो रोज हैं 2 क्रॉस 3 कॉलम्स हैं 3। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अब अगर इसमें किसी मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं आप तो उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 ही होना चाहिए। B इज इक्वल टू सपोज करिए है C1, C2, C3, D1, D2, D3। तो ये भी 2 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स है। अब अगर आप A प्लस बी करना चाहते हैं तो बहुत आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर A प्लस बी, A प्लस बी कैसे डिफाइन होता है किसी भी मैट्रिक्स में, तो जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, मतलब अगर यहाँ पर आपने पहला एलिमेंट लिया, पहले रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, तो यहाँ से भी आप वही एलिमेंट लेंगे और उनको आपस में जोड़ेंगे, मीन्स A1 प्लस C1। उसी तरीके से दूसरे को दूसरे से जोड़ेंगे, A2 प्लस C2, A3 प्लस C3, B1 प्लस D1, B1 प्लस D1, B2 प्लस D2, B3 प्लस D3। और इस तरीके से आप देखिए 2 रोज और 3 कॉलम्स यहां पर भी आपको मिलेंगे। यानी मैट्रिसेस के एडिशन के बाद उनका ऑर्डर नहीं बदलता है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आपको सम करके इस नए मैट्रिक्स में लिखना है। तो इस तरीके से आप ऐड करते हो। ठीक इसी तरीके से आप इन मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट भी करोगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आपको यही काम करना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेना है। पहले जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसका पहला एलिमेंट A1, माइनस करना है तो माइनस
इसका पहला एलिमेंट C1, वैसे ही A2 माइनस C2, वैसे ही A3 माइनस C3, वैसे ही B1 माइनस D1, B2 माइनस D2 और B3 माइनस D3। तो चाहे सब्ट्रैक्ट करें चाहे आप ऐड करें, मैट्रिसेस का ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होता है। तो सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस को जोड़ा या घटाया जा सकता है और जोड़ने की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से होगी। अब आइए देखते हैं कि ये जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है इनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज इनके पास होती है जिनका यूज हम लोग आगे करेंगे। इनके पास केवल दो ही प्रॉपर्टीज होती है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के पास। वो प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? तो पहला कॉम्यूटेटिव होते हैं ये। एडिशन का मैट्रिसेस का एडिशन जो होता है ये कॉम्यूटेटिव होता है, यानी किसी मैट्रिक्स ए में अगर बी को सम करें या बी में ए को सम करें, दोनों ही बातें इक्वल होंगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जरूर से कि ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, ये जरूर रहना चाहिए भैया। ये नहीं है तो कोई प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है। पहला प्रॉपर्टी ये होल्ड करते हैं और दूसरी और सिंपल प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इनके पास है, मतलब क्या है एडिशन पे कि ए में आप बी को ऐड करिए फिर सी को ऐड करिए, या फिर बी और सी को पहले ऐड कर दीजिए और ए को बाद में करिए। दोनों ही केस में आपको रिजल्ट इक्वल ही मिलेगा। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। आइए चलते हैं कल के उस स्टेटमेंट की तरफ जो बोला गया था उसको सॉल्व करके। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट बोल रहा है कि सो दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज एंटी सिमेट्रिक। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सपोज करिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, ऐसा बोला जा रहा है इस स्टेटमेंट में। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, ये है। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस कैसी होंगी। वन इज सिमेट्रिक, मतलब एक सिमेट्रिक होगा, और दूसरे के बारे में कहा जा रहा है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक मतलब वही स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर स्टेटमेंट में कहीं एंटी सिमेट्रिक की जगह स्क्यू रहे तो ये मत समझ लीजिएगा कि अलग क्वेश्चन आ गया, नहीं, दोनों एक ही चीज है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, यही आपका स्टेटमेंट है। तो आइए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो प्रूफ के लिए, सॉल्यूशन के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको चाहिए, तो हमने ले लिया भैया लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज कर लिया। अब हमको ये बताइए कि क्या ए को हम लोग 1/2 a प्लस ए लिख सकते हैं? a प्लस ए इज इक्वल टू होगा 2a, और 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो करके a आ जाएगा वापस, लिख सकते हैं। इसको और आगे अगर देखा जाए तो इसमें क्या हम a डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ a प्लस करके और इसी को माइनस भी कर दे तो ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ये कट करके 0 हो ही जाने हैं। फिर और आगे अब एक काम करिए, इसको अलग कर लीजिए और इनको अलग कर लीजिए। तो ये है 1/2 a प्लस ए डैश, और ये है प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ये दो चीज़ें आपके पास आ गई। ये स्क्वायर मैट्रिक्स को आपने दिखा दिया। अच्छा, इसको ध्यान से इसलिए भी समझिएगा क्योंकि ऐसे ही हम लोग इसके एग्जाम्पल को भी लेकर आएंगे। एग्जाम्पल में भी अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बदलिए, तो आपको प्रोसेस यही सब करना होगा, यानी a प्लस ए डैश फाइंड करना होगा और a माइनस ए डैश फाइंड करना होगा। तो पहले इसको अप्रूव तो कर लिया जाए।
अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो यहाँ पर दो मैट्रिक्स के इक्वल है, सम के इक्वल दिखाया जा रहा है, तो दो सम तो आ गया, लेकिन अब एक सिमेट्रिक है दूसरा एंटी सिमेट्रिक है, ये कैसे चेक होगा? तो आइए देखते हैं। अगर ये सिमेट्रिक होगा तो इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आना चाहिए। नाउ इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ अगर ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी याद करिए, इसका ट्रांसपोज लेंगे। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। इसका हम लोगों ने एग्जांपल कैसे लिया था? तो लीडिंग डायगोनल जो है हमने कुछ रखा था, लेकिन यहाँ पर एच एफ जी रखा था, तो एच के सामने यहाँ एच, एफ के सामने यहाँ एफ और जी के सामने यहाँ जी। इस तरीके का मैट्रिक्स हमने सपोज कर लिया था। तब इसको हम अगर ट्रांसपोज भी करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आइए इसको ट्रांसपोज करके देखते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा ए डैश प्लस ए डैश का डैश, डैश तो ऑलरेडी है, ये हुआ ए डैश प्लस डैश का डैश, डैश हट जाता है, ए आ गया। और अभी अभी इसके जस्ट पीछे हमने प्रॉपर्टीज में देखा था कि सम जो होता है यानी मैट्रिसेस का जो एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, यानी ए डैश प्लस ए को हम लोग ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, मैट्रिक्स था ए प्लस ए डैश, उसका ट्रांसपोज भी किया तब भी आपको वही मैट्रिक्स मिला, मतलब ये जो है ये सिमेट्रिक है। दिस इंप्लाइज ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। अगेन अब इस पे विचार करते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव टाइम्स ऑफ उस मैट्रिक्स के हो जाए, मतलब अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए तो यहाँ नेगेटिव टाइम्स हो जाए, तब ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते थे स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक। साथ ही साथ उसके ध्यान देने की बात थी दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि उसका लीडिंग डायगोनल हमेशा 0 एलिमेंट्स से ही भरा रहता था। तो वो तो यहाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन उतना चीज़ यहाँ पर होना चाहिए, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। a माइनस ए डैश है, इसका ट्रांसपोज किया जाए। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो a डैश माइनस ए डैश का डैश हो जाएगा, ये हो गया a डैश माइनस ये हो गया a, और अगर यहाँ से माइनस कॉमन लिया जाए तो ये हो गया a माइनस ए डैश, ये होगा। अगर ऐसा हो गया तो देखो जरा, मैट्रिक्स ये है a माइनस ए डैश, इस पर ट्रांसपोज लगाया तो a माइनस ए डैश के बाहर माइनस चला आया, यानी ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आ गया। तो ये क्या हो गया भैया, ये इंप्लॉय कर दिया कि a माइनस ए डैश इज एंटी सिमेट्रिक। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट में ये जो है ये सिमेट्रिक है और ये जो है ये एंटी सिमेट्रिक है। इसका मतलब है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, जैसा कि आपके स्टेटमेंट में कहा गया है। तो अगर हम लोग बोल दें कि भैया लेट 1/2 a प्लस ए डैश इज इक्वल टू b मान लेते हैं, ये सिमेट्रिक है। और 1/2 a माइनस ए डैश को हम लोग कह देते हैं c, एंटी सिमेट्रिक है, अभी प्रूफ किया है यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक। तो इक्वेशन फर्स्ट से आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट से आपको मिलेगा कि a इज इक्वल टू b प्लस c वेयर b इज सिमेट्रिक एंड c इज एंटी सिमेट्रिक। इसको बताना ज़रूरी था और इसको करके भी दिखाना आपको इसलिए ज़रूरी था कि कैसे हमको सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस को फाइंड करना है। मतलब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया है तो आप उसका ट्रांसपोज निकाल के उसमें सम कर दीजिए, वो सिमेट्रिक बन जाएगा।
और उसको ट्रांसपोज को उसमें से माइनस कर दीजिए तो वो एंटी सिमेट्रिक बन जाएगा। तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसे सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में बदलने की कोशिश करते हैं। वो एग्जाम्पल है हमारे पास, अभी हम आपको लिख रहे हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 2 4 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास। 1 2 4 -1 5 आई थिंक -2 5 3 -2 5 3 -1 6 3। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सप्रेस दिस स्क्वायर मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसमें से आपको अलग करना है। तो वही चीज, पहले इसका एक ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होता है भैया, ट्रांसपोज रो को कॉलम बना देना है या कॉलम को रो बना देना। वही चीज, 1 2 4 यहाँ है तो 1 2 4 यहाँ आ जाएगा। 1 2 4 पहला रो हो गया। दूसरा रो है -2 5 3 -2 5 3 और ये -1 6 3 है तो -1 6 3 ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज के बाद आपको याद करिए, अभी इसी स्टेटमेंट में क्या फाइंड करना था, पहले a + a' निकालना था। तो पहले a + a' निकाल लीजिए। a + a' के लिए मैट्रिक्स का यहाँ पे सम किया जा रहा है। सम कैसे किया जाता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही प्लस करना है आपको पता है बहुत अच्छे से। मतलब 1 को 1 से ऐड करेंगे, 1 + 1, 2 को -2 से, 2 -2, 4 को -1 से, 4 -1, -2 को 2 से, -2 + 2, 5 को 5 से, 5 + 5, 3 को 6 से, 3 + 6, -1 को 4 से, -1 + 4, 6 को 3 से, 6 + 3, एंड यहाँ 3 को 3 से, 3 + 3। मेक श्योर कि कोई भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही जोड़ा गया है। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, उसी तरीके से यहाँ। अब इसको सम करके देख लीजिए कि क्या आया। सम करने के बाद 1 + 1 is 2, 2 - 2 is 0, 4 - 1 is 3, -2 + 2 is 0, 5 + 5 is 10, 3 + 6 is 9, -1 + 4 is 3, 6 + 3 is 9, 3 + 3 is 6। वैसे आप इसको देखकर ही बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। ज़रा देखिए, लीडिंग डायगोनल कुछ भी है, यहाँ जो एलिमेंट है वही यहाँ पर भी है, यहाँ जो है वही यहाँ पर भी है, यहाँ जो है वही यहाँ पर भी है। तो सिमेट्रिक तो ये दिख रहा है। इसके अलावा a - a' भी निकाल लीजिए। a - a' के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना होगा, मीन्स 1 - 1, 2 -2 करेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा, 4 -1 होगा तो ये 4 + 1 हो जाएगा। अगेन -2 -2 -2 -2, 5 - 5, 3 - 6, -1 - 4, -1 - 4, 6 - 3 एंड 3 - 3। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 1 - 1, 5 - 5, 3 - 3, तीनों के तीनों 0 हो गए। देखिए, एक प्रॉपर्टी तो एंटी सिमेट्रिक वाली यही होती है कि लीडिंग एलिमेंट पे हमेशा 0 होना चाहिए। इसके अलावा ये 2 + 2 है 4, 4 + 1 है 5, 3 - 6 है -3, -2 - 2 है -4, -1 - 4 है -5 और 6 - 3 है 3। इसको भी ध्यान से आप देखिए, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। मतलब अगर इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस टाइम्स इसके आ जाएगा। इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है। अब आपको क्या करना है, सिमेट्रिक भी मिल गया, एंटी सिमेट्रिक भी मिल गया, तो इधर क्या करिए, इन दोनों को सम कर दीजिए। ये फर्स्ट इक्वेशन सपोज करिए, ये सेकंड है, तो इन दोनों को सम करेंगे तो यहाँ देखिए a' तो चल जाएगा, a' + a' चला गया, एक प्लस है एक माइनस है, कट गया, और a 2 बार है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2a इज इक्वल टू क्या होगा, दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स।
ये हुआ 2 0 3 0 10 9 3 9 6 एंड अगेन दूसरा मैट्रिक्स क्या है 0 4 5 0 4 5 -4 0 -3 -4 0 -3 -5 3 0 -5 3 0। हमको तो केवल a दिया गया तो 2a इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड कर देंगे। तो अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी एलिमेंट से अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो वो सारे एलिमेंट्स को प्रभावित करेगा। मतलब इस 2 से सभी को डिवाइड करना पड़ेगा, इसको सभी को डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से 2 को डिवाइड किए तो 1, 0 को डिवाइड किए तो 0, 3 कटेगा नहीं तो 3/2, 0 को किए तो 0, 10 को किए तो 5, 9 कटेगा नहीं, दिस शुड बी 9/2, ये 3/2, ये 9/2 और ये 3 डिवाइड हो गया। यहाँ डिवाइड करने चलेंगे तो 0 0 0 तो आपको ऐसे ही मिलेगा। इनको डिवाइड करिए, 4 डिवाइड करेंगे तो 2, ये 5/2, ये -2, ये -3/2, ये -5/2 और ये 3/2। तो ये आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को लिया था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आपने सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर दिया। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको क्या मिला, ये मिला, देखिए लीडिंग एलिमेंट के। अब इसको आप रो बना दीजिए, तो ये रो है, इसको कॉलम बनाएंगे तो 1 0 3/2 आएगा। देखिए 1 0 3/2 है, 0 5 9/2 आएगा, 0 5 9/2 है और ये 3/2 9/2 3 है। ऐसे करिए 3/2 9/2 3 है। तो ये सिमेट्रिक और ये एंटी सिमेट्रिक आपको मिल गया। तो इस तरीके से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया हो तो आप a + a' पहले निकालिए, a - a' बाद में निकालिए और ये कैलकुलेशन कर लीजिए। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक बना करके दे देगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस के स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दबा करके इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे दबा करके शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।